नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम झारखंड जीके से संबंधित 40 एमसीक्यू आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये सेशन शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और अपनी जो है जांच कर लेंगे कि 40 में से आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं। ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भागलपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है एक अग्रणीय नेता थी और इस सरस्वती देवी जो है महिला थी, जो कि इसे गिरफ्तार करते हुए भागलपुर के जेल में रखा गया था। हम झारखंड पुलिस के एक अच्छी बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप झारखंड पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन का बुक जो है बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि इस बुक की जो खासियत है कि इसमें 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें 2400 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं। और ये जो नए सिलेबस के पैटर्न पर आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है, जो कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसी पैटर्न पर इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिससे अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं कि और अपने तैयारी को आंक सकते हैं, इससे कि आपको आगे फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, जहां से आप ऑनलाइन माध्यम से आप खरीद पाएंगे। साथ ही साथ आप यदि ऑफलाइन मोड में खरीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर पर भी जाकर के खरीद पाएंगे। प्रश्न संख्या सेकेंड है, छीन मस्तिका मंदिर किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? छीन मस्तिका मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो काली देवी की मंदिर जो है ये मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सराक क्या है? सराक क्या है? तो सराक एक जो है सिंभू के आरंभिक निवासी है, जो कि जैन धर्म को मानते थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से ढाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ढाल विद्रोह के जो नेता थे वो जगन्नाथ ढाल थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पाई में के जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये होगा आपका बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 1942 को ताना भक्तों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? ताना भक्तों ने 1942 में कहाँ पर एक थाने को जला दिया था? इसका सही उत्तर होगा बिशुनपुर। याद रखिएगा, बिशुनपुर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? तो चुआर विद्रोह का जो प्रमुख नारा था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुटिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चुटिया जो मंदिर है, ये चुटिया मंदिर रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों को शोभा सिंह एवं रहीम खां का दमन किया था? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जबरदस्त खां। 1697 में मुगल सूबेदार जो राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोही शोभा सिंह और रहीम खां का दमन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जबरदस्त खां। ठीक है, ये जबरदस्त खां मुगल शासक का सूबेदार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 26 अगस्त 1942 को जो देवघर में गोली चली थी उसमें शहीद होने वाले व्यक्ति थे अशरफी लाल। अशरफी लाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो झारखंड में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। याद रखिएगा, देवघर। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड के इन चित्रकारियों के बारे में विचित्र करें। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जदोपाटिया चित्रकारी।
इनमें किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेत मिला है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सोहराय चित्रकारी और आपका कोहबर चित्रकारी। ये दोनों को जो है भारत सरकार की ओर से जीआई टैग मिला है। ये झारखंड की चित्रकारियों में से एक चित्रकारी है जिसमें आदिवासी अपने घर को अलग रंगों में सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजमहल ट्रेप के किन चट्टानों से निर्मित है? तो राजमहल का जो ट्रेप है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्गुसन को सिम्बू पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो किस वर्ष सौंपा गया था? 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो नदियां हैं वो स्वर्ण रेखा की नदी है। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो जमशेदपुर से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चट्टोपाध्याय चित्रकारी इनमें से को लेकर के कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, इस चित्रकारी में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इस चित्रकला में बाघ देवता जीवन के बाद दृश्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये भी सही है। उपयुक्त कथन दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोनों जो कथन दिया है वो दोनों सही है। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया है? तो आपको बताना है जो झारखंड का जो राज्य चिन्ह है उसे किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो 14 अगस्त 2020 को, और प्रभावी रूप से 15 अगस्त 2020 से इसे लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा, अनावरण जो है 14 अगस्त 2020 को और 15 अगस्त 2020 को इसे हर जगह लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं इसमें जो केंद्रीय भाग में है आपका अशोक स्तंभ। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को कुकुट के देश के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पलामू का किला निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया था? तो पलामू का जो किला है वो चेरो वंश के राजाओं द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो शताब्दी जो स्टेडियम है वो रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का राष्ट्रीय खेल था, केवां नंबर का था? तो ये 34वां नंबर का था, जो कि झारखंड में अभी तक एकमात्र राष्ट्रीय खेल हुआ है, जो कि 2011 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन हुआ था वो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? किस नदी घाटी के निकट स्थित है? जो तो इसका सही उत्तर होगा आपका दामोदर नदी के किनारे जो है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चाईबासा के मैदानी क्षेत्रों में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है, यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्य भाग स्थित है। ये भी सही है। चाईबासा का मैदान उत्तर के दालमा श्रेणी में से घिरा है। ये भी सही है। चाईबासा का मैदान दक्षिण का क्षेत्र जो है वो दक्षिणी कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। ये भी सही है। तो सभी कथन जो है आपका सही है। ये सभी कथन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया क्या चीज़ होता है? ये धुबिया किसको कहा जाता है? तो यह जो है एक प्रकार का नृत्य है। याद रखिएगा, नृत्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड में झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झंझायन जो गीत है वो संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो क्या कार्य मांझी का नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गांव की जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। तो ये बिल्कुल सही है। गांव के पर्व
और त्यौहार और उत्सवों का आयोजन करता है तो ये गलत बात है। मांझी का ये प्रमुख काम नहीं। यह लगान वसूलता है, ये भी सही है। यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार की कमावत कहा गया है? तो ये किस जनजाति में? तो याद रखिएगा भूमिज जनजाति में, याद रखेंगे भूमिज जनजाति। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट उत्तर देंगे आपका, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विलिंगसन। 32 होगा, लेरो ए आदगा आत्रा का वर्णन जैन ग्रंथ के महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसुओं की नदी। लोरे ए आदगा का वर्णन जो है जैन ग्रंथों के महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ से स्थापित मिली है? तो ईचागढ़ से। क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड के सदान निम्न में से कौन सा भाषा बोलते हैं? तो खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये सभी भाषाएं जो है सदान यहाँ के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस मुख्यालय से संबंधित आपको सही उत्तर देना है। पलामू का जो मुख्यालय वो कहाँ है? मेदिनीनगर। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, सरायकेला खरसावां का सरायकेला। तो ये बिल्कुल 1 2 3 तीनों जो है आपका चारों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड के किस स्थान में इंडो सिथियन सिक्के पाए गए हैं? तो इंडो सिथियन के जो सिक्के हैं वो चाईबासा में पाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोंगा है? तो मुंडा जनजाति का इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा गया है? तो झारखंड जोन को किस में रखा गया है? तो जोन 4 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की प्रशासनिक संरचना के विद्वान निम्न में से पदों को ऊपर से नीचे क्रम को सजाएं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? तो पहला इसमें से यदि सजाते हैं तो सबसे पहले आपका होगा मुख्य सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, अंचलाधिकारी। आई 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पलामू का चेरो राज्य का स्थापना कब किया गया था? तो 1572 का, याद रखिएगा चेरो राज्य का स्थापना जो है 1572 में किया गया था। ये आपका सही उत्तर हुआ। आप कमेंट में अवश्य टाइप कीजिएगा आपके उत्तर कितने सही हुए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मात्र आपको 13 मिनट में पूरे वीडियो के साथ ये 40 क्वेश्चन का MCQ आधारित प्रश्न को करवाया गया है, जो कि आगामी झारखंड SSC और झारखंड लोक सेवा आयोग के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपको नेक्स्ट आगामी परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा और डेली बेसिस पर ये प्रश्न आपका दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।